हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ का कॉन्सेप्ट देख चुके थे। एलसीएम को कैसे फाइंड किया जाता है, एचसीएफ को कैसे फाइंड किया जाता है, उसके शॉर्टकट ट्रिक देख चुके थे, और एलसीएम और एचसीएफ के कई सवाल भी हम कर चुके थे। आइए कुछ हम वो सवाल करते हैं जिसमें ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व रहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी दो नंबर का प्रोडक्ट, यानी दो नंबर का मल्टीप्लाई इक्वल होता है उनके एलसीएम एंड एचसीएफ के गुणा के बराबर। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं क्या कॉन्सेप्ट आज के सवाल में रहेगा। सब रहेगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर उनके HCF एंड LCM। यानी अगर कोई दो नंबर मान लीजिए A और B है, जिनका की HCF भी आपको गिवन है और आपको पता है इनका LCM भी, तो ये नंबर जो होगा ना, हमेशा ये आइडेंटिटी कह लीजिए, ये आइडेंटिटी कह लीजिए, या फॉर्मूला हमेशा होल्ड करेगा। कौन सा? कि A इंटू B बराबर A और B का HCF इंटू A और B का LCM। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? आइए इसी पे कुछ सवाल करते हैं। ठीक, पहले एक छोटा सा मैं सवाल आपको समझाता हूं। सवाल क्या है कि रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4। किन्हीं दो नंबर का 3:4 जो है उनका रेशियो, उनका अनुपात है, और उनका HCF आपको गिवन है। HCF आपको गिवन है कितना बच्चे? 4। HCF आपको 4 गिवन है, तो कह रहा हूं उनका LCM क्या होगा। इसको देखिए, मेरी बात समझिए कि अनुपात गिवन है, कितना अनुपात है? 3:3। 3:4 अनुपात है, तो मैं कह सकता हूं 3x और 4x। क्यों? कोई एक नंबर को इधर मल्टीप्लायर, कोई नंबर, कोई गुणांक होगा x जो कि कट गया होगा, 3:4 आ गया होगा। अब हमारा HCF होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर। देखिए, जो 3x में एक फैक्टर 3 है और एक x है, और 4x में एक फैक्टर आपका क्या है? 4 है और एक x है। तो यहां देखिए x दोनों जगह कॉमन फैक्टर है, यानी यहां पे x आपका क्या है? x ही आपका HCF है। और आपको यहां HCF दे रखा है कितना? 4। तो आपका पहला नंबर हो जाएगा 3 इंटू 4 12। ठीक है, दूसरा नंबर हो जाएगा आपका क्या? 4 इंटू 4 16। ठीक, और इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 और 16 का एलसीएम हमेशा आपको जानते हैं कितना? 48 होता है। एक तो ये रहा तरीका सॉल्व करने का। दूसरा तरीका, अगर मैं क्वेश्चन इसको एग्जाम पे देखूंगा ना, तो मैं इसको सीधे ऐसे सॉल्व कर दूंगा। कैसे? मैं ऐसे करूंगा, 4 इंटू 3 इंटू 4, 4 12 12 48, मैं सीधे 44 लिखूंगा। तो जब भी एक चीज याद रखिए कि जब भी किसी दो नंबर का रेशियो दिया रहे, लिख लीजिए, किसी दो नंबर का रेशियो, दो या तीन नंबर का भी रेशियो दिया हो, ठीक है, माना कि A:B, ठीक है, उनका HCF दिया हो, माना कि HCF उनका हो गया H, तो एलसीएम हो जाएगा A इंटू B इंटू H। इस बात को आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। समझ में आ गई बात? किसी भी दो नंबर का या उससे अधिक नंबरों का, अधिक अगर 3 होगा तो A:B:C हो जाएगा। तब केस में एलसीएम क्या हो जाएगा? H इंटू A इंटू B इंटू C। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप लिख लीजिएगा, बढ़िया से नोट करके कहीं लिख लीजिएगा, 2 नंबर के लिए भी, 3 नंबर के लिए भी। आइए एक और सवाल करते हैं। हाँ, यही रास्ता है तेरा। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4107। सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है आपका, क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट मतलब गुणा। ठीक है, जब दो नंबर को मल्टीप्लाई किया उसको प्रोडक्ट ऑफ टू
number is product of two number is 4107. ठीक है, if HCF of these number is 37 और उनका HCF of these number is 37, HCF of this number is 37, then greater number is, then greater number is. सवाल क्या कहता है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कितना है, 4107 है। कितना है? 4107 है। और उनका HCF कितना है? 37। तो ग्रेटर नंबर क्या होगा? तो देखिए, आप एक चीज को ध्यान रखिए। मैंने कहा अगर उनका HCF 37 है, सबसे पहले तो आप एक फॉर्मूला याद रखिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। ठीक है, किसी भी दो नंबर के गुणे कितना बराबर होता है? उनके LCM और HCF का प्रोडक्ट। आप ये चीज याद रखिए। यहाँ क्या दिया है आपको? यहाँ दिया है कि उनका जो HCF है 37, यानी जो दो नंबर होगा ना, कोई भी नंबर होगा, उसका एक फैक्टर तो आपको पता चल गया 37, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 37 है। तो मान लीजिए एक नंबर आपका 37x है और दूसरा नंबर आपका 37y है। 37y और 37x मैंने लिया। मैंने x और y क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपका उन दोनों नंबर में से एक का फैक्टर तो आपको पता ही है 37, तो एक आप ले लीजिए 37x और 37y। और इनको जब गुणा किया गया ना, जब इनको गुणा किया गया तो कितना के बराबर आ गया? 4, कितना आ गया? 4107। जब आप इनको सॉल्व करेंगे, तो कितना आ रहा है? 37 का स्क्वायर इंटू x इंटू वाई बराबर 4107। 37 का स्क्वायर कितना होता है? 1269। 1269 37 स्क्वायर होता है 1269। कितना होता है? 1269 इंटू XY बराबर कितना हो जाएगा? 4107। ठीक है, तो XY आपका कितना हो जाएगा? 4107 अपॉन में 1269। जब इनको काटेंगे ना तो कितना आएगा? 3। यानी एक फैक्टर तो 37 और बाकी जो उनके दोनों ये जो फैक्टर बचे उस नंबर के x और y, उनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? x इंटू वाई 37 आ रहा है। तो कोई आपको ऐसे दो नंबर जो को प्राइम हो, जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना 3 आ जाए, तो वो क्या हो सकता है पेयर में? या तो x हमारा 1 हो, या y हमारा 3 हो, या x हमारा 3 हो और y 1 हो। तो देखिए, तो आपको ग्रेटर नंबर पूछना है, यानी उसमें ग्रेटर नंबर पूछना है, यानी वो नंबर का एक फैक्टर तो 37 और दूसरा फैक्टर क्या होना चाहिए? 3 ही होना चाहिए। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? आप 37 को क्या करिए? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 111 आ जाएगा। 7 का 21, हाथ में लगा 2, 3 का 9, 2 11। ठीक है, मैंने क्या किया? आपको HCF गिवन है, एक फैक्टर आपको 37 पता चल गया। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है? दूसरा फैक्टर हो सकता है XY, हमने मान लिया। ठीक है, तो पहला नंबर 37x, दूसरा नंबर 37y। फिर कहता है कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, कितना के बराबर है? 4107 के बराबर है। कितना है? 4107 के बराबर है। तो उस पे कितना हो जाएगा? 37x इंटू 37y, 37x इंटू 37y बराबर किसको हो जाएगा? 4107। क्यों? क्योंकि किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट आपको दिया है यहाँ पे। फिर देखिए, 37 का स्क्वायर हो जाएगा xy। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो xy का प्रोडक्ट आएगा ना, कितना आएगा? 3। तो आपको कोई ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 3, क्या हो सकता है? या तो वो 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 1 हो सकता है। हमें सबसे बड़ी नंबर पूछना है, यानी 37 का एक फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 या 3? 3 वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको बड़ा नंबर निकालना है। तो 37 से आप जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा? 111 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल क्या है? 3 नंबर आर को प्राइम टू ईच अदर। ठीक है, सवाल कहता है कि 3 नंबर आर को प्राइम, क्या है? को प्राइम है।
को प्राइम कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जिनका मल्टीपल, जिनका कॉमन फैक्टर केवल एक हो, इसके अलावा कोई इनका कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे 3 5 को प्राइम होंगे, 37 38 को प्राइम होंगे, समझ में? 10 9 को प्राइम हो गए। इनके बीच में आपको कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना, आप इनका एचसीएफ आप नहीं निकाल सकते। इनका एचसीएफ क्या आएगा? और इनका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। एलसीएम क्या इनका आएगा? इन सिंपल दोनों नंबर का मल्टीप्लाई। मेरी बात ध्यान सुनिए, जब आपके पास कोई भी दो को प्राइम नंबर होगा ना, तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा और उनका एलसीएम सीधे उन नंबरों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है? There 3 number are co-prime to each other. To each co-prime to each other. तीनों आपस में co-prime हैं, such that the product of the first two is 5 5 1. The product of first two is 5 5 1 and that of last two is 1073. ठीक है, 1073. The sum of three number are. The sum of three number are. सवाल क्या कहता है कि 3 नंबर है जो कि आपस में क्या है? को प्राइम है, आपस में तीनों आपस में को प्राइम है, ठीक है? फिर क्या कहता है? वो इस प्रकार से को प्राइम है कि पहले दो नंबर का तो जो प्रोडक्ट है ना, जो प्रोडक्ट यानी जो पहले दो नंबर को गुणा करने पर कितना मिला? 5 5 1, और आखिरी के दैट ऑफ द लास्ट टू, उनके आखिरी के गुणा करने पे कितना मिला? 10 73, 1073। तो कहता है इन तीनों नंबर के जोड़ का योग कितना होगा, ठीक है? आइए सवाल को देखते हैं। देखिए मैं मानता हूं ना, एक आप चीज समझिए कि मान लीजिए कोई 3 नंबर है x y और z। x y z ये तीनों आपस में क्या है? ये तीनों मैं कहता हूं आपस में को प्राइम है। कोई इनका कॉमन फैक्टर नहीं है, केवल 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। समझ में आ गई? को प्राइम है ये तीनों। कहता है पहला नंबर, पहले दो का प्रोडक्ट आपको गिवन है कितना? x इंटू वाई दिया है 5 5 1, x इंटू वाई दिया है 5 5 1, और लास्ट के दो का दिया है यानी y इंटू जेड कितना दिया है? 1073। तो मैं कहूं इन x इंटू, इस पे आप ध्यान दीजिए, x इंटू वाई और y इंटू जेड में यहां कॉमन फैक्टर आपको क्या दिख रहा है? कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है? y। कॉमन फैक्टर दोनों जगह y दिख रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा y, क्योंकि सबसे हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है इसका y आएगा। समझ में आ गई क्यों? क्योंकि x y दो पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट y z, ठीक है? और इनका कॉमन फैक्टर क्या आपको दिख रहा है? y, सिंस दे आर द को प्राइम, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो हमें वही उनको जो है, हमको इसका HCF निकालना है। किसका? हमको 551 और 1073 का HCF निकालना होगा, और वही HCF हमारी y की यानी सेकंड नंबर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? तो निकालते हैं, चलिए आइए। किसका HCF आप निकालेंगे? HCF आप किसका निकालेंगे? 1073 और 551। मैंने जो शॉर्टकट ट्रिक क्या बताया था, आप इसको माइनस कर दीजिए। जब इसको माइनस करेंगे ना तो कितना आ जाएगा? इसको माइनस करके देखिए, 522 का आप क्या करेंगे? आप इसका फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे? इसका फैक्टर निकालेंगे। जैसे कि 2 इंटू 2 दूनी का 4, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, और यहां क्या हो जाएगा? और यहां क्या हो जाएगा? 9 इंटू 29। अब देख लीजिए, 29 को 9 से मल्टीप्लाई करिए, 99 81, 8 9 दूनी 18 26, ठीक है? 9 इंटू 29। अब क्या 29 का कोई आगे फैक्टर बनेगा क्या? 29 का कोई आगे फैक्टर बनेगा? आप कहेंगे सर आपने ऐसे 9 इंटू 29 कैसे लिख दिया? मैंने कहा इसका आपको फैक्टर निकालना है। आप ये थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना सवाल में तो आपको निकालने आ जाएगा फैक्टर, ठीक है? 29 का कोई आगे फैक्टर बनेगा क्या? 29 का कोई आगे फैक्टर नहीं बनेगा।
अब आपके पास इसके कितने फैक्टर हो गए, एक हो गया 2, एक हो गया 261, एक हो गया है 29 और एक हो गया है 9। और आप सबसे बड़े संख्या से डिवाइड करके देख लीजिए। आप पहले 261 से आप जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो डिवाइड नहीं होगा, और 261 से ये भी डिवाइड करिए, कॉमन फैक्टर नहीं होगा ना, 2 से ये दोनों डिवाइड होगा, 2 से तो कोई सवाल ही नहीं उठता डिवाइड होने के लिए, 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, आप 9 छोड़िए, सबसे पहले 29 पे आप चेक करिए। जब आप 29 से इसको डिवाइड करेंगे ना, जब आप 29 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा कितना आएगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 29। तो आपको जो सेकंड नंबर मिल गया, सेकंड नंबर जो मैंने क्या कहा था, x इंटू वाई और y इंटू, और क्या कहा था, y इंटू जेड। आपको y तो मिल गया और y आपका कितना है 29। क्यों, y हमारा एचसीएफ रहा है, तो आपका एक नंबर 29 आ गया। और पहले दो यानी x इंटू 29, x इंटू 29 कितना दिया है 551, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 551 अपॉन में 29। जब आप इसको काटेंगे ना तो आ जाएगा कितना 29 एकम 29, 15 में से 9 गया 6, 261, 9, 19। पहला नंबर आपका 19 आ गया। दूसरा नंबर कितना क्या हो जाएगा 29 इंटू जेड बराबर कितना हो जाएगा 1073। तो z कितना हो जाएगा 1073 डिवाइडेड बाई 29। आप इसको काटेंगे ना तो आ जाएगा 37। तो आपको वो कौन सा नंबर मिल गया, एक नंबर आपको 19 मिल गया, एक नंबर आपको 29 मिल गया, और तीसरा नंबर आपको 37 मिल गया। इन तीनों का जो जोड़ पूछा था तो इन तीनों का जोड़ निकाल दीजिए, कितना जाएगा 85। इन तीनों का जोड़ कितना जाएगा 85। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 324। सवाल क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 324। किसी दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है 324 एंड देयर एचसीएफ इज, एंड देयर एचसीएफ इज, उनका एचसीएफ कितना है बच्चों 3। फाइंड द एलसीएम। कह रहा है कि किसी दो नंबर का प्रोडक्ट है 324, उनका एचसीएफ है 3, तो वो नंबर क्या होगा। मैंने क्या कहा, किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट होता है किसके बराबर, उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर। तो दो नंबर का प्रोडक्ट तो आपको दिया ही है कितना 324, एचसीएफ आपको दिया ही हुआ है 3 इंटू एलसीएम फॉर्मूला के हिसाब से। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 324 बटा में 3 बराबर एलसीएम आ जाएगा। काट दीजिए, 3 एकम 3, 0 3 8 24। ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम के बराबर हो जाएगा, सीधी सी बात। ठीक, आइए अगला सवाल देखते हैं। If HCF of P and Q is X, ये बड़ा अच्छा सवाल देखिए, सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है। If HCF of P and Q, स्मॉल q है, ठीक है, P and Q इज कितना x, और क्या दिया है and Q इज इक्वल टू x इंटू वाई। Q क्या दिया है, कोई दो नंबर है x y, उनका HCF x है और Q दिया है x इंटू वाई। देन द एलसीएम ऑफ P एंड Q विल बी, क्वेश्चन कहता है देन द एलसीएम ऑफ P एंड Q will be, the LCM of P and Q will be, ठीक है। HCF of P and Q आपको दिया है x और Q की वैल्यू कितना दिया है x इंटू वाई। देन द LCM of P and Q will be, ठीक है। देखिए आप जानते हैं किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी P
इंटू क्यू कितना हो जाएगा, उसके एचसीएफ और उसके एलसीएम के बराबर। पी इंटू क्यू, पी क्यू कितना दिया है, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, एचसीएफ आपको एक्स दिया है, इंटू एलसीएम आप ऐसे लिख दीजिए सिंपल एलसीएम। क्या x से ये x कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा p इंटू वाई इज इक्वल टू एलसीएम। तो उनका एलसीएम कितना हो जाएगा, p इंटू वाई। आपको समझ में आ गई बात, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगला सवाल करते हैं। HCF and LCM of two number is 21 and 84 and 21 respectively। LCM कितना दिया है, दो नंबर का LCM आपको दे दिया है 84 और HCF आपको दे दिया है 21। और उन दो नंबर का अनुपात कितना दे दिया है, 3:1:4। क्या दे दिया है, 1:4, 1:4। तो कहता है कि लार्जर नंबर आप बताइए। ठीक है, आपको कह रहा है कि लार्जर नंबर, बड़ा नंबर क्या होगा, सीधी सी बात है। क्या दे दिया है, आप एचसीएफ पे देखिए, एचसीएफ और उनके दो नंबर का, यानी अगर एचसीएफ 21 है तो वो दो नंबर क्या हो सकते हैं, 21x और क्या 21y। जाहिर सी बात है, अगर आप उनको दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 21 अनुपात या रेशियो 21y, 21 से 21 कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, x इंटू वाई आ जाएगा, x इंटू वाई आ जाएगा, सीधी सी बात है। और x वाई आपको क्या दे रखा है इधर, x और y। आपको सबसे बड़ा नंबर पूछना है तो बड़े नंबर के लिए हम 4 वाला इस्तेमाल करेंगे रेशियो में। तो 21:4 आज जब करेंगे ना, वो नंबर क्या आ जाएगा, 84। जो सबसे बड़ा नंबर होगा 84, और दूसरा सबसे छोटा नंबर क्या आ जाएगा, 21:1 बराबर 21। तो पहला नंबर आ जाएगा 21, दूसरा नंबर आ गया 84। आपको सबसे बड़ा नंबर पूछा है, सबसे बड़ा नंबर आपको पूछा है, सबसे बड़ा नंबर 84। अब देखिए, इनका एचसीएफ हमेशा 21 ही आएगा और इनका एलसीएम हमेशा 84 ही आएगा। ठीक है, ऐसे सवालों को ना आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। ऑप्शन आप देखिए, एलिमिनेट करके आप उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, समय आपका बचा देगा, इसमें भी कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलो एक और सवाल देखते हैं। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 945 and their HCF is 5। चलो ये वाला सवाल करते हैं। ये एक वो सवाल आपसे हो जाएगा, ये सवाल करते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसको आप देखेंगे। सवाल क्या है, ये भी सीडीएस का सवाल है। द सम ऑफ टू नंबर इज 36। क्या कहता है, द सम ऑफ टू नंबर, यानी दो संख्याओं का जोड़ कितना है, 36। द सम ऑफ टू नंबर इज 36 एंड देयर एचसीएफ and LCM are and their HCF and LCM are and their HCF and LCM are 3 and 105। उनका HCF LCM क्या है, 3 और 105। 3 उसका HCF है, 105 उनका LCM है। The sum of their reciprocal of two number is, सवाल क्या कहता है, the sum of the reciprocal मतलब जैसे a है तो a का रेसिप्रोकल 1/a, b है तो b का रेसिप्रोकल 1/b। then the sum of the reciprocal of two number is सवाल क्या कहता है कि कोई दो नंबर है, संख्या है, जिनका की जोड़ कितना है, 36, और उनका एचसीएफ और एलसीएम कितना है, 3 और 105। तो कहता है कि उनके रेसिप्रोकल का जोड़ कितना हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई दो नंबर ए और बी है तो बताइए 1/a + 1/b कितना हो जाएगा, 1/a + 1/b कितना हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं
a इंटू बी कितना हो जाएगा 3 इंटू 105। जाहिर सी बात है a इंटू बी कितना हो जाएगा 3 इंटू 105, 3 इंटू 105। क्यों? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और a प्लस बी आपको गिवन है कितना 36। ठीक है, सवाल आपको क्या पूछा है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी क्या वैल्यू बताइए। जब आप सॉल्व करेंगे ना तो कैसे होगा देखिए 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, नीचे क्या आ जाएगा a इंटू बी, ऊपर क्या आ जाएगा a प्लस बी। जाहिर सी बात है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, नीचे क्या आएगा ए बी, ऊपर आ जाएगा 1 a प्लस बी। a प्लस बी का आपको मान कितना दिया है वो है 36, और नीचे 3 इंटू 105, 3 इंटू 105। ठीक है, अब आप इसको चाहे जैसे काट लीजिए, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 12, तो 12 अपॉन 105। तो a 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी कितना जाएगा 12 अपॉन 105। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। एक और बड़ा बढ़िया सवाल देखते हैं। टू नंबर बोथ ग्रेटर देन 29। क्या कहता है? दो संख्याएं और दोनों 29 से बड़ी हैं। ठीक है, टू नंबर बोथ ग्रेटर देन 29, टू नंबर बोथ ग्रेटर देन 29 हैव HCF 29, have HCF 29 and LCM is 4147, and LCM is 4147, LCM is 4147। ठीक है, the sum of the number is, the sum of the number is। आपको सवाल समझ में आ गया? कह रहा है कोई दो नंबर है, कोई दो संख्याएं और जो दोनों 29 से बड़ी हैं, दोनों 29 से बड़ी हैं और उनका HCF भी 29 है। तो मैं कह सकता हूं कि एक नंबर 29x, उसका एक अगला नंबर ले लीजिए, कोई दूसरा फैक्टर, दूसरा जो 29 का मल्टीपल उससे बड़ा, मैं कहता हूं 29y। मैं कह सकता हूं ना भाई एक 29x कह सकता हूं, एक 29y कह सकता हूं, क्योंकि दोनों का HCF कितना है 29। तो मैं कहता हूं एक नंबर कितना है 29x, दूसरा नंबर हो जाएगा 29y, 29x और 29y हो जाएगा। समझ में आई आपको बात? और कहता है इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया है 4147। कितना दिया है 4147। तो कितना हो जाएगा 29 का स्क्वायर इंटू x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा 4147। 29 का स्क्वायर कितना होता है 861, 861 होता है कि 841 होता है? अभी निकाल लेते हैं। 29 इंटू 29 फटाक से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 04 प्लस 81, ठीक है 18 प्लस 18 6 3 36 841। कितना होता है 841। 841 इंटू एक्स इंटू वाई बराबर, x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा 4147। कितना हो जाएगा 4147। ठीक है, अब इसको आप देखिए x इंटू वाई 4147 डिवाइडेड बाई 841। ठीक है, 4147 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 841। 8417 सात एकम 7 7 28 2 56 60। ठीक है, नहीं आप एक काम करिए ना, इसको ऐसे अलग सेपरेटली डिवाइड कर लीजिए 29 इंटू 29। अब एक बार 29 को 4147 से डिवाइड करिए,
4147 से आप डिवाइड करिए किसको, 29 से। तो जब आप डिवाइड करेंगे ना तो 1 टाइम में जाएगा कितना, 29। इधर कितना बचा 2, इधर कितना बचा 1, इधर क्या आ जाएगा 4। आप कितने टाइम्स में जाएगा 29 4, ठीक है 116, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा 8 0 0, इधर क्या आ जाएगा 7, 29 4 3 आ जाएगा, ठीक है 143। अब एक बार काटेंगे तो कितना आ जाएगा 143, 29 7 63 6। हो कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं। आइए फिर से कैलकुलेशन करते हैं। x इंटू वाई बराबर हो जाएगा 4147 अपॉन 29 इंटू 29। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है 4147 तो एक बार आप 29 से डिवाइड करिए, 29 कितना जाएगा 214, 29 इंटू 4 3 6 8 11, ठीक है तो 116। इधर क्या जाएगा 8 इंटू 7 14 इंटू 3, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए गलती क्या हो रही है। ओ अब समझ में आई ना। ये क्या दिया है, कहता है कि वो दो नंबर हैं जिनका एचसीएफ ग्रेटर देन, वो दोनों नंबर कितना है 29 से बड़े हैं, उनका एचसीएफ कितना दिया है 29, उनका एचसीएफ कितना दिया है 29। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, मैं कहता हूं मान लीजिए एक नंबर 29x हो जाएगा, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 29y हो जाएगा। एक नंबर 29x और दूसरा नंबर 29y हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 29 इंटू एक्स इंटू वाई। जाहिर सी बात, अभी हमने इस वीडियो में पहले देखा था, अगर दो नंबर का रेशियो दिया है उनका एचसीएफ, तो अगर सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उतना उसका एलसीएम और एचसीएफ हो जाएगा। तो उनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 29 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है 29 इंटू एक्स इंटू वाई, 29 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ कितना हो जाएगा 29 इंटू 29 इंटू एक्स इंटू वाई बराबर 4147 ही है ना। हाँ 4147, ठीक है 4147। आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एंड द एलसीएम, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इनका एलसीएम दिया है बच्चे 4147। एलसीएम कितना हो जाएगा 29 इंटू एक्स इंटू वाई बराबर 4147, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो x और y को जब आप काटेंगे ना, x और y बराबर कितना हो जाएगा 4147 डिवाइडेड बाई 29। जब आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 143, ठीक है। x इंटू वाई आ जाएगा 143, और 143 के दो को प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे 11 इंटू 13, 11 इंटू 13। तो यानी पहला नंबर आपका हो जाएगा 29 इंटू 11 और दूसरा नंबर हो जाएगा 29 प्लस 13, ठीक है। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा 9 1 3 319। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 13 है, देखिए 2 9 0 और 87 7 8 7 9 7 17 3 377। तो आपका पहला नंबर हो जाएगा 319, दूसरा नंबर हो जाएगा 370। इन दोनों का सम निकाल लीजिए, 9 7 16 8 1 9 6 696। मैंने क्या कहा कि दो नंबर ग्रेटर देन 29 है, तो मैं पहला नंबर मान सकता हूं ना 29x और दूसरा 29y। जाहिर सी बात है 29x और 29y, क्यों, उनका एचसीएफ भी हमारा क्या है 29 है, और उनका एलसीएम आपको दिया है कितना 4147। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 29 इंटू एक्स वाई। तो मैंने क्या कहा 29 इंटू एक्स वाई कर दिया, ठीक। तो
तो एक्स वाई कितना जाएगा 4143, तो एक्स वाई आपका हो जाएगा 4143। तो एक्स वाई के दो आपको को प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा, एक 11 हो जाएगा, एक 13 हो जाएगा। तो आप उसी प्रकार से दोनों नंबर फाइंड कर लेने, तो यहां मैंने दोनों नंबर फाइंड कर लिया, फिर दोनों का मैंने सम निकाल लिया। तो ये कुछ सवाल रहे आपके एलसीएम और एचसीएफ पे, या प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। अगर आपने इनको समझ लिया, ये इन सवालों कर लिया, तो ये आपके लिए बहुत सफिशियंट है, ठीक है। इवन सेजीएल तक या सीएचएसएल तक की एग्जाम में आपके लिए बहुत सफिशियंट है, ठीक है। तो अब अगली जो वीडियो आने वाली है हमारी किस पे, परसेंटेज पे आने वाली है। थैंक यू।